नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर स्टूडियो में आज मैं हूं नवीन सक्सेना और इन खबरों पर अपनी विशेष राय और अपने विशेष आंकड़ों के साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। शबाब, खेलों की दुनिया से भारत के लिए बेहतरीन खबरें इस समय हमारे पास हैं। बात करते हैं सबसे पहले शतरंज की। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीत लिया है। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य दिया है और एक अन्य मैच में श्रीलंका और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। शबाब, खेलों की दुनिया में आज सबसे पहले अगर नजर पड़ती है वो ये खबर ये है कि भारत ने एक ऐसे स्पोर्ट्स में अपना वर्चस्व नहीं कहेंगे, वर्चस्व तोड़ा है और खासकर पूर्वी एशियाई देशों का, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के जो खिलाड़ी थे उनका वर्चस्व तोड़ा है। और हम बात कर रहे हैं स्पीड स्केटिंग की, जिसमें भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व चैंपियन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है और इतिहास रच दिया है। केवल 22 वर्षीय खिलाड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है अभी तक। हमको 2023 में अगर देखा जाए तो एशियन गेम्स में कांस्य पदक जरूर आए थे इस प्रतियोगिता में, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि स्वर्ण पदक के लिए भारत प्रयास करता रहा जरूर था, लेकिन जिन देशों का आधिपत्य था उसको तोड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। और काफी मुश्किल एक तरह की दौड़ होती है बर्फ पर, आइस स्पीड है, स्पीड स्केटिंग जिसे गति स्केटिंग भी हम कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आखिरकार वो दिन आ गया जब इसका स्वर्ण पदक भी भारत के नाम हो गया। तो निश्चित रूप से कल से जो खेल जगत से जो अच्छी खबरों की शुरुआत, तो कल सुपर संडे बना, कई खेलों में भारत की उपलब्धि रही। भारत ने क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया, फिर 2 बेटियां हमारी बॉक्सिंग में विश्व विजेता बनी। इसके अलावा शतरंज से लगातार अच्छी खबरें भारत को आ रही हैं। अब शतरंज एक ऐसा खेल हो गया जिसकी चर्चा निश्चित रूप से आप करेंगे आगे, कि हर महीने कुछ ना कुछ एक बड़ा भारत को देखने को मिल रहा है। पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी दोनों स्तर पे। तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है भारतीय खेल के लिए। शबाब, यहाँ पे एक सवाल उभरता है कि भारत अब ऐसे खेलों में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते भी नहीं थे, या कैसा लगता था कि जैसे ये सिर्फ धनाढ्य लोगों का खेल है या इस तरह के लोगों का खेल है जिसमें सिर्फ पश्चिमी देश ही अपना दबदबा कायम रखते, लेकिन वहां पे भी हमने एक तोड़ निकाल लिया है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा ध्यान उधर नहीं है, लेकिन जब तक ग्रास रूट पर इसकी तैयारी नहीं होगी तब तक इतनी बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। तैयारियां लगातार हो रही हैं। तो 2 ऐसी चीजें हैं जो छुपके काम करती हैं। एक संगठन जो राज्य खेल संघ होते हैं प्रत्येक खेलों का, और उसका जो मुखिया फेडरेशन होता है, जो नेशनल फेडरेशन होता है, और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से खेलो इंडिया में ग्रास रूट पर जो खेल आयोजित हो रहे हैं। तो इतना ज्यादा काम ग्रास रूट पर हो रहा है जमीनी स्तर पर भारत में खेलों के लिए, कि इस तरह का रिजल्ट हम पिछले कुछ वर्षों में लगातार देखने को मिल रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन खेलों की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं था, यानी खेल बुद्धिजीवी हम लोग हैं, खेल पत्रकार हुए, कमेंटेटर हुए, ये अखबार में बहुत ज्यादा खबर आपको अभी भी नहीं मिल जाती है। तो लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर काम हुआ, खिलाड़ी ने मेहनत की और निश्चित रूप से सरकार का समर्थन, संबंधित जो खेल फेडरेशन है उनका समर्थन मिला, तब जाकर के ये उपलब्धि हासिल हुई है। और उन खेलों में भी अब भारत को स्वर्ण पदक मिलने लगे, भारत विश्व विजेता होने लगा है, जिन खेलों तक पोडियम तक पहुंचना शायद एक सपना होता था। इससे पहले वेल कुमार ने इसी चैंपियनशिप में कल 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था। और शबाब, नजर डाल लेते हैं इनके अब तक के सफर पर कि किस तरह से ये स्वर्ण पदक तक पहुंचे हैं, जया की रिपोर्ट के साथ। आनंद कुमार ने साल की शुरुआत में चेंगडू में विश्व खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीता था, जब उन्होंने 1000 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। आनंद कुमार ने यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और पूर्वी एशियाई एथलीटों के वर्चस्व वाले स्पीड स्केटिंग खेल में भारतीय खिलाड़ियों के लिए नया रास्ता खोल दिया है। इस जीत को भारतीय रोलर स्पोर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एशियाई खेलों, विश्व खेलों, जूनियर विश्व और अब विश्व चैंपियनशिप में पदकों के साथ आनंद कुमार वैश्विक स्केटिंग में भारत की चुनौती
दर्ज करा रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2023 में उन्होंने हांगझोउ में हुए एशियन खेलों में 3000 मीटर टीम रिले में कांस्य पदक और 2021 में 15 किलोमीटर जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया था। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। स्केटिंग के बाद अब आपको सीधा लिए चलते हैं हम शतरंज की बिसात पर। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीत लिया और इसके साथ ही मौजूदा चैंपियन वैशाली ने अगले साल होने वाली स्विस चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हम चर्चा भी कर रहे थे कि शतरंज की बिसात में भारत पुरुषों तक ही नहीं, महिला ग्रैंड मास्टर्स भी जो है वो आगे निकल गए। या बिल्कुल, अपने खिताब वैशाली ने रक्षा की है और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जिसके बारे में आपने कहा उसके लिए बहुत ही आसानी के साथ क्वालिफाई किया। और कोई भी समय, जिस समय वो बोर्ड पे बैठी थी, रिपोर्ट ये बता रही है कि एक समय भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं आया जब उन्होंने अपना हाथ अपनी माथे पर रखा हो, जो आमतौर से शतरंज खिलाड़ी थोड़ा चाल चलने के दौरान परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत या किसी तरह का ऐसा समय नहीं आया जब वो कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। इसका मतलब है बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ वो बिसात पर बैठी थी। और शतरंज के बिसात पर अगर रणनीति आपकी अच्छी होती है तो फिर सामने वाले को तो आप पानी पिला ही देते, और यही काम किया है। उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव था अपने खिताब की रक्षा करने का। फिर एक बात जहन में रहती है अगले क्वालिफिकेशन के लिए, कैंडिडेट्स राउंड की, उसके लिए क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीजें एक साथ हो गई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों वर्गों में, जैसा कि आपने भी कहा, शतरंज से लगातार भारत के लिए खबरें, अच्छी खबरें आ रही हैं और पूरी दुनिया ने जी इसका लोहा मान लिया है। शबाब, एक वक्त ऐसा होता था, आपको भी याद हो, आप बहुत वक्त से खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। खेलों की जब बात होती थी तो भारत लगातार बात करता था, या तो क्रिकेट की बात करता था, या बहुत हुआ तो हॉकी की बात हो गई, और बहुत रेयर होता था कि हम इस तरह के खेलों के अंदर आगे बात करा करते थे। शतरंज की बात करें तो पिछले कुछ सालों से आनंद का एक जमाना था, लेकिन उसके बीच में फिर कुछ गैप आया, और उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि शतरंज को लेकर भारत के अंदर लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। और लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ रही है कि हम लगातार खिताब के खिताब और पदक पे पदक जीत रखे हैं। और इसमें पुरुष वर्ग में डी गुकेश का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसने लगातार निरंतरता के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए, जो विश्वनाथन आनंद के बाद अगर कहा जाए तो मेंस सेक्शन में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया है। इसके अलावा महिला वर्ग में भी लगातार शतरंज के बिसात पर भारतीय खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। और इसमें देखिए बहुत ज्यादा कोचिंग की आवश्यकता होती नहीं, बहुत ही ब्रेन गेम है, जैसे कि आप जानते हैं, और कंसंट्रेशन, और फिर आप किस तरह की रणनीति तैयार करते हैं। बहुत सारे शतरंज खिलाड़ियों का मैंने स्वयं इंटरव्यू किया है, तो उनकी दिनचर्या क्या होती है अगर आप पूछेंगे तो बहुत ही साधारण होती है, और रात का समय जो होता है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पर हम खिलाड़ी या फिर विद्यार्थी से बात करते हैं कि परीक्षा के एक दिन पहले रेस्ट लेना चाहते हैं, रात की नींद अच्छी है, लेकिन वो सारी रणनीति बनाते हैं शतरंज पर अगले दिन बिसात पर बैठने के लिए रात के समय। तो इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और एकाग्रता ही मूल मंत्र है इस खेल का। और अब रुख करते हैं क्रिकेट का। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ओमान ने 11 ओवर में 5 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। वहीं एक अन्य मैच में इस समय दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और हांगकांग आमने सामने है। ताजा समाचार मिलने तक हांगकांग ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। और अब रुख करते हैं कल का। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने कल पाकिस्तान पर 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की और ग्रुप में शीर्ष स्थान बना लिया है। कल के मैच पर विस्तृत जानकारी के साथ विशेष शुक्ला की यह रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं। नवीन, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा शिकस्त दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को केवल 127 रन का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी उंगलियों का कमाल दिखाते हुए 3 विकेट हासिल किए, जबकि रफ्तार में माहिर जसप्रीत बुमराह और स्पिनर अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। भारत की शुरुआत शानदार रही और अभिषेक शर्मा की 13 गेंद पर 31 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने यह मैच सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर जीत लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से होगा। सुपर 4 के मुकाबलों के लिए ग्रुप ए से भारत ने लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन।
कल की जीत ने शबाब दिखा दिया कि एशियाई क्रिकेट में तो भारत का वर्चस्व जो है कायम है और भारत के सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक तरफा मैच रहा। बिल्कुल, और जो दोनों मैच भारत के हुए, एक तो खैर आप छोड़ दीजिए, छोटी टीम थी, लेकिन ये भी कोई मुकाबला नहीं था दोनों टीमों के बीच। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने किसी कारण मैच मिस भी किया हो तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये मैच मुकाबले वाला रोमांच इसमें था ही नहीं। एक तरफे मुकाबले में रोमांच होता नहीं है। और देखिए, अगर जिन श्रोताओं की दिलचस्पी आंकड़ों में है तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये 73 साल पुरानी राइवलिटी है अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में। लेकिन ये पहला मौका है जब छक्का लगाया भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय टीम ने लगातार 6 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीते हैं जी। लगातार अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपने दिया है। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, बीच में गैप आ जाता था। तो लगातार छठा ऐसा मौका है जब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उनके चयनकर्ताओं ने जिस तरह से अपने पूर्व क्रिकेटरों के टेलीविजन पर बैठ के डिबेट के आधार पर अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान की टीम को भुगतना पड़ रहा है। और जब भारत जैसी सशक्त टीम, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि एक समय पर 3 टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर की तैयार हो सकती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके विरुद्ध अगर आप बिना किसी योजना के, बिना वरिष्ठ खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस, अनुभव के अगर आप मैदान पर उतरते हैं तो वही हाल होगा जो कल पाकिस्तान का हुआ। शबाब, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में भारत का वर्चस्व बिल्कुल कायम होता हुआ नजर आ रहा है। शायद ही कुछ बड़ा उलटफेर हो कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सके, फिर भी ऐसी कौन सी टीम है जो भारत को चुनौती दे सकती है? देखिए, वैसे भी भारत और श्रीलंका का ही दबदबा इस एशिया कप में रहा है। आप जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ज्यादा भारत, दूसरे नंबर पर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान भी जीता जरूर है लेकिन वहां तक नहीं है जहां तक भारत और श्रीलंका की टीमें पहुंची। तो एक बार फिर हम भारत श्रीलंका फाइनल देख रहे हैं। इस बीच भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। सिराज को यह सम्मान इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। सुनते हैं प्रियंका को। सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और निर्णायक टेस्ट मैच में कुल 9 विकेट हासिल किए। सिराज ने मैच के अंतिम दिन 3 अहम विकेट लेकर इंग्लैंड को सिर्फ 6 रन से हराने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को अपने कब्जे में रखा। इंग्लैंड दौरे पर सिराज भारत की ओर से 5 टेस्ट मैच खेलने वाले इकलौते गेंदबाज रहे थे। उन्होंने 5 टेस्ट में सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए थे। इस दौरान सिराज ने 2 बार पारी में 5 विकेट लिए। 70 रन देकर 6 विकेट। इंग्लैंड में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैंप। ये तो सिराज का बेहतरीन प्रदर्शन था जिसमें हमने चर्चा की, लेकिन कल जब सुपर संडे था तो भारत को 2 निराशा भी हाथ लगी हैं। शबाब, पहले क्रिकेट में हालांकि हमने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन महिला क्रिकेट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना। देखिए, हमने टीम कॉम्बिनेशन की बात की, भारत का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में निराशा हुई। पहले ओडीआई की बात अगर हम करें तो जो कि न्यू चंडीगढ़ में खेला गया था, रेणुका को एक तेज गेंदबाज के रूप में प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी हुई। 4 स्पिनर्स के साथ जरूर आप उतरे, लेकिन वो ऐसी पिच नहीं थी जो कि बहुत ज्यादा वहां पर टर्न ले रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गलती वहां पर हुई, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जब दूसरा मैच भारत खेलेगी, चूंकि 2 पेसर्स के साथ जाना था, आपको 50 ओवरों का ये मुकाबला था, इसमें इस तरह की कोताही निश्चित रूप से नुकसानदेह हो सकती है। शबाब, वहीं हॉकी में भी हमें निराशा का सामना करना पड़ा जब हालांकि भारत को रजत पदक हासिल हुआ, लेकिन एक करारी हार हमें चीन के हाथों मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह रही कि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन विश्व कप के लिए वो भी हाथ से जाता रहा। अब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। चीन ऐसी टीम नहीं है भारत के विरुद्ध कभी भी कि जो बहुत ज्यादा परेशानी उसके खिलाफ हो। हालांकि चीन की जो पुरुष और महिला टीम है, दोनों में थोड़ा फर्क है। पुरुष टीम अपेक्षाकृत महिला से कमजोर है। महिला टीम चीन की थोड़ी अच्छी है, जो उन्होंने शानदार खेल भी दिखाया, लेकिन मुझे ऐसी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय महिला टीम चीन से हार जाएगी। और भारत ने एक अच्छा मौका था जो गवा दिया डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का। जी हाँ, बिल्कुल। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का ये मौका था। पुरुष वर्ग में हम क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अब इसके लिए संघर्ष करना होगा। धन्यवाद शबाब, हमसे बात करने के लिए, अपने विशेष आंकड़े हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।